बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रैंकली स्पीकिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट तनवीर अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर। कुछ लोग जो गवर्नमेंट बन रही है, जो PDM 2 बनाई जा रही है, नून लीग या पीपल्स पार्टी, अगर ये सोच है कि साथ मिलकर हुकूमत बनाकर हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे, तो ये खाम ख्याली के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बिना अवामी सपोर्ट के आप इनको हल नहीं कर सकते। और जो अवामी सपोर्ट है वो टोटली इस वक्त जो है वो PTI के साथ है। तो अगर आज आप इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके पीछे खड़ी है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप सख्त फैसले नहीं ले सकते। आप अवाम जो है वो आपके फैसलों को मानेगी नहीं। जो एक सियासतदान होता है वो अवाम की वजह से जो है वो सियासतदान होता है, ना कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। आज इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल को अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI के पीछे खड़ी होगी, अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आपके पीछे से हट जाती है तो आप धुएं की तरह उड़ के रह जाएंगे। तो जो सियासत में सबसे बड़ी ताकत जो होती है किसी भी सियासतदान की या सियासत की, वो होती है अवाम। और इसका जो वाहद हल था वो ये था कि आप लोग जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अपोजिशन में बैठते और PTI को अपनी हुकूमत बनाने देते। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि जो इनके जो मशीर हैं, जो इनको ये मशवरे दे रहे हैं, वो आने वाले वक्त को क्यों नहीं देख पा रहे। अब आते हैं उस शख्स की तरफ जो जेल के अंदर बैठा हुआ है। इसको क्या, आपका क्या ख्याल है, इसको जो डील्स की ऑफ़र की गई होंगी वो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी से बेहतरीन ऑफ़र ना की गई होंगी? वो लेकिन वो शख्स जो बैठा है जेल के अंदर वो टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता है कि सियासतदान जो है वो अवाम से, अगर अवाम की सपोर्ट गई तो स्टैब्लिशमेंट चाहे फिर जितनी मर्जी आपकी सपोर्ट करे, वो सिर्फ आपको बैसाखियाँ दे सकती है, और जब चाहे आपकी वो बैसाखियाँ आपके नीचे से खींच लेगी और आपको ब्लैकमेल करेगी और अपनी पसंद के फैसले करवाएगी। तो ये बात उसकी समझ में आ गई है जिसने एक बार हुकूमत की है। जो पिछले 30-35 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये बात इनकी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही। उस शख्स ने कैद में रहना पसंद किया लेकिन अवाम के साथ बेवफाई नहीं की। और फिर ये एक नेचर है, ये कुदरत का एक असूल है कि वफा का बदला वफा से मिलता है। तो फिर जब उसने वफा की अपनी कौम के साथ, तो फिर कौम ने भी उसके साथ वफा की। इतना वोट उसको दिया, इतना वोट दिया कि उसके वोट को जो है मैनेज करते करते कई दिन गुजर गए और वो मैनेज नहीं हो पा रहा। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, वो स्मार्टफोन्स का दौर है। जो एक किरदार जो पहले 76 साल तक जो छुप के बैठा रहा था, वो आज सबके सामने आश्कार हो चुका है, वो सबके सामने नंगा हो चुका है। अवाम ने अपनी आंखों से इस निज़ाम को नंगा होते हुए देखा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब ये स्टोरी लिख रहा है कि जो इमरान खान की जो सपोर्ट है, जो उसको सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है, वो सोशल मीडिया से मिली है। तो जिसकी वजह से अगर इमरान खान अब जेल में बैठा, अगर वो कामयाब हो, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया का कमाल है। और उस मर्द कलंदर का कमाल है कि उसने इतना शऊर अपनी आवाम को दे दिया था। आपने क्या कुछ नहीं किया, उसकी पार्टी पे आपने जुल्म किए, उसके वर्कर्स आपने घरों से उठा लिए, उससे पार्टी का निशान छीन लिया, उसे गोलियां मार दी, उसे कैद कर दिया, लेकिन वो शख्स नहीं टूटा। और जब वो शख्स नहीं टूटा तो फिर आवाम भी चुप करके इंतज़ार कर रही थी कि कब वक्त आए तो फिर हम उसकी जो वफा का बदला वफा से दें। तो फिर आवाम ने इस इलेक्शन में अपने लीडर के साथ वफा। आज सारी दुनिया उस शख्स की तरफ देख रही है जिसको कहा जाता था जी हमने आप पे लाल कांटा लगा दिया है, आपके लिए, आपको हम सियासतदानों के लिए निशान इबरत बनाएंगे। वो आज बैठा जेल में सारे सिस्टम को नंगा कर रहा है। मैं जब भी, यकीन करें, जब भी मैं उस इंसान को देखता हूँ, मेरा अल्लाह पे यकीन पुख्ता होता है, मेरा इस आयत पे यकीन पुख्ता होता है जो अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब में फरमाया था, और तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। तो इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता, ना किसी को इज्जत दे सकता। पैसा जो है वो इज्जत नहीं कमा के दे सकता आपको। मुझे एक बात बताएं कि जो मियाँ मियाँ साहबान हैं, क्या पैसा जो है वो, इमरान खान तो एक रत्ती बराबर भी नहीं है पैसे के मुकाबले में इनके सामने, लेकिन आज जो इज्जत अल्लाह ने इमरान खान को दी है वो क्या मियाँ साहबान के पास है? तो पूरे सिस्टम को साथ मिला के, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के, इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के, उस पर झूठे सच्चे केस बनाने के बाद भी उसकी जो इज्जत है, जो जलील करने की कोशिश की गई, उसकी इज्जत को एक टके का फ़र्क नहीं पड़ा। जब हम किसी पे झूठी तोहमत लगाते हैं या किसी को जलील करने की कोशिश करते हैं, इसको इन चीज़ों की वजह जो उसमें नहीं पाई जाती, तो फिर हम डायरेक्टली अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं ना।
क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि मैं दूंगा इज्जत और मैं दूंगा जिल्लत। तो जो जिसका हकदार है फिर वो उसी को मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, वो तो किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करेगा ना। तो फिर जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर आप 100 जतन करने के बाद भी उससे वो इज्जत छीन नहीं सकते, और जब फिर अल्लाह किसी को जलील करता है ना, तो फिर आप 100 जतन करने के बाद भी फिर वो इज्जत जो है आप कमा नहीं सकते। जब आप पैसे लगाकर, लाखों रुपए लगाकर, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर, मीडिया के जरिए झूठे इल्जाम लगाकर किसी को जलील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है एक तेरी तदबीर है, एक मेरी तदबीर है, और होगा वही जो मेरी तदबीर है। तो फिर सारी चालें उल्टी पड़ गई, और फिर साबित हुआ कि आप जाली इनकलाबी थे। वो फिर साबित करता है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा आपने लगाया था वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए था। वो फिर साबित करता है कि आपके दिल में इक़्तिदार का दर्द है, अवाम का दर्द नहीं है। और वो फिर साबित करता है कि आप इक़्तिदार के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। वो फिर साबित करता है कि आप आज भी इस्टेब्लिशमेंट की एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो फिर साबित करता है कि हाँ मैं हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आखिरी फैसला जो है वो मेरा होगा, ना कि ज़मीनी खुदाओं का। अल्लाह हाफिज़।